नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल पर पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से तैयारी करते हैं और इसी क्रम में सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो सभी परीक्षाओं के सिलेबस में है। आप टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सीयूईटी या कोई भी एग्जाम दें जो हिंदी से रिलेटेड है, उसमें साहित्य जरूर आता है। और उसी के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत छायावाद पढ़ रहे थे। छायावाद में भी निराला कवि को हम पढ़ रहे थे। तो बस निराला के गीत आज का टॉपिक है, यहाँ से कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो अब हमने इतना पढ़ लिया, इसके आगे देखते हैं कि काव्य के ऊंचे धरातल पर संस्कृतियों और जीवन मूल्यों का संघर्ष कृतियों का मुख्य उपजीव्य बनता है। कृतियों का मुख्य उपजीव्य क्या है? जीवन मूल्य और संस्कृतियों का संघर्ष। यदि आप काव्य के लिए आपने ऊंचे मूल्य निर्धारित किए हैं, अपने काव्य को उच्चता या श्रेष्ठता की श्रेणी में रखकर आप रचित कर रहे हैं, तो फिर संस्कृतियों और जीवन मूल्यों का संघर्ष उसकी विषय वस्तु बनेगा। उपजीव्य यानी विषय वस्तु। तुलसी के रामचरितमानस का की यही वस्तु है। निराला के तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा। रावण अर्धमरत भी अपना, मैं हुआ अपर राम की भी। कामायनी में तो कथा और वस्तु दोनों का विधान इसी रूप में हुआ है। पहले देव और असुर संस्कृतियों का संघर्ष है, जिसका चित्रण यहाँ ईड़ा सर्ग में प्रधानतः हुआ है। था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। फिर देव और असुरों की सम्मिलित संस्कृति से टकराकर मानवीय संस्कृति विकसित होती है, जो नश्वर है पर अपनी नश्वरता में ही सृजनात्मक है और प्रेम की क्षमता को आविष्कृत करती है। पुनर्जागरण युग में यह सांस्कृतिक संघर्ष की वस्तु अर्थ के स्तर पर और संचरणशील हो जाती है। अब टकराहट भारतीय और पाश्चात्य संस्कृतियों के बीच है। रचना शक्ति की जय भारतीय तुलसीदास और दुर्गा राम की शक्ति पूजा जिसके अधिष्ठात्री हैं में कवि की गहरी आस्था है। भारती और दुर्गा निराला के लिए न सिर्फ हिंदू देवमाला की सदस्य हैं और न सिर्फ पुराण कथा या की प्रतीक, वे अर्थ की दृष्टि से भी इन सभी स्तरों पर संचरणशील हैं और इस क्रिया प्रतिक्रिया में विराट से विराटतर होती हैं। यही कारण है कि शक्ति पूजा की दुर्गा स्वयं राम के वदन में लीन हो जाती हैं और तुलसीदास की शारदा या भारतीय रत्नावली में प्रकट होती हैं और वहीं लीन भी होती हैं। और इसी आलोक में जैसे तुलसी अपने मानस की रचना करते हैं। निराला अपने नए ढंग में प्रबंध विधान में जैसे सफल हुए, गीतों में उससे कहीं कम नहीं। प्रबंध भी इन्होंने लिखा और गीत भी। तुलसीदास में रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसे कवि की अभिव्यक्ति के दोनों सबल पक्ष हैं, वैसे ही निराला में शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास यदि एक और हैं, तो विविध भाव स्तरों और भाषिक विधान में रचे गए गीत दूसरी ओर। तो ये पूछे जाने योग्य है कि तुलसीदास में रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसे कवि की अभिव्यक्ति के दोनों सबल पक्ष हैं, वैसे ही निराला में भी है। गीत के विधान को लेकर कई बार संदेह किया जाता है कि जटिल और संश्लिष्ट अनुभूतियों की अभिव्यक्ति उसके संक्षिप्त और सीधे रूप में कैसे संभव है। यहां देखा जा सकता है कि मध्यकालीन पदों का सीधा साधा विधान छायावादी कवियों, विशेषतर निराला ने स्वीकार नहीं किया। पुराने पदों के आरंभ में टेक है, फिर बाद में वे एक ही बंधे आकार की अंत्यानुप्रास युक्त पंक्तियां हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई से लेकर भारतेंदु तक के पद इसी शैली का अनुसरण करते हैं। प्रसाद और निराला के गीतों में बहुत तरह की विविधता है। टेक का होना अनिवार्य नहीं, पंक्तियों का आकार छोटा बड़ा होता रहता है, तुक विधान में कोई निश्चित स्वरूपता नहीं। फिर गीत के आंतरिक विन्यास में वाक्य भंग का प्रयोग करके इच्छित स्थलों पर बल दे दिया जाता है। निराला के गीत कहीं कहीं बहुत संक्षिप्त हैं, फिर भी उनमें जीवन की समग्र अनुभूति समोई हुई है। इसके कुछ कारणों का तो उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुभूति के द्वंद्वात्मक रूप को गीत में विकसित करके कवि अर्थ विस्तार संभव करता है और जीवन की समग्रता को पकड़ना चाहता है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध गीत लिया जा सकता है, इसने निर्झर बह गया। स्नेह निर्झर बह गया। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आप रुकिएगा।
हाँ जी, यहाँ पढ़ रहे थे हम। स्नेह निर्झर बह गया। 17 पंक्तियों की इस रचना के आरंभ की 2 तुक सहित पंक्तियों के बाद 3 छंद हैं, जिनमें से प्रत्येक में पहली 3 पंक्तियां एक आकार की हैं, बाद की 2 पंक्तियां भिन्न आकार की। वाक्य भंग का प्रयोग कई स्थलों पर है। कह रही है, अब यहाँ पे किया शी नहीं आते, पंक्ति में बह हूँ लिखी नहीं, जिसका अर्थ जीवन दह गया है। यह रूप विधान की कई युक्तियों से पूरी कविता को एक रसता की प्रतीति से बचाया गया है। अनुभूति के धरातल पर कवि ने द्वंद्व विकसित किया है। विषाद और तोष। विषाद और तोष के परस्पर विरोधी पक्षों को एक साथ जोड़कर कविता का पहला और मुख्य पंक्ति क्रम है, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन डह गया। तो ये पंक्तियां बारंबार पूछी जाती हैं ना, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन डह गया। तो ये पंक्तियां पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। विषाद के गहरे भाव को व्यक्त करता है पहला छंद, फिर पूरे का पूरा उसी भाव भूमि में। दूसरे छंद में कवि की भावना जैसे करवट लेती है और वह कहता है, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल लवित पल, ठाट जीवन का वही जो डह गया है। पहले जितना गहरा विषाद था, यहाँ उतना ही गहरा आत्मतोष है। कवि रचना के क्षण की अनश्वरता पर बल देता है। ऊपर का शारीरिक ठाट भले ढीला पड़ गया हो, अब विषाद और आत्मतोष की इस अंतर प्रक्रिया में जैसे जीवन का समग्र रूप झंकृत हो उठता है। समग्रता को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। विषाद और आत्मतोष के द्वंद्व से गुजर कर कवि तीसरे और अंतिम छंद में एक प्रशमित मनः स्थिति में पहुंचता है। व्यवहारिक जीवन की सारी निराशा के बावजूद कवि को आश्वासन है कि वह अपनी रचना में जीवित है और रहेगा। मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। और इसी बिंदु पर गीत का समापन होता है, एक संपूर्ण रचना जीवन का चित्रण करके। तो ये निराला के गीत आज का शीर्षक है। निराला ने किस तरीके के गीत लिखे हैं उनको देखेंगे। परीक्षा उपयोगी ये है कि इनमें से कोई भी पंक्ति पूछी जा सकती है। निराला के गीत विविध मनस्थितियों का अंकन करते हैं। ऋतु गीत और प्रार्थना गीत हैं, उद्यम श्रृंगार और गहरी करुणा के और सहज उल्लास तथा ओज के हैं। स्फुट कविताओं में ऐसा ही वैविध्य परिलक्षित किया जा सकता है। अंतिम चरण की रचनाओं में कहीं बहुत गहरी निराशा है, तो कहीं वैसी ही पुष्ट आस्था और भक्ति वेदांत की ध्वनि बार बार गूंजती है। जिधर देखिए श्याम बिराजे, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन वारिद गाजे, जिधर देखिए श्याम विराजे। इसी क्रम में आगे कवि का सूक्ष्म पर्यवेक्षण है। श्रुति के अक्षर श्याम देखिए, दीप शिखा पर श्याम निवाजे। वेद तो मौखिक परंपरा में है, पर लिखे जाने पर वे भी श्याम अक्षरों में हो जाते हैं। यूं सर्वत्र श्याम का ही विस्तार है। बाद के कुछ गीतों में सामान्य अर्थ को परे करके निराला ने महज शब्द और उनकी ध्वनियों को रचा है। जैसे शास्त्रीय शैली का गायक अपने संगीत का समापन तराने के साथ करता है। समकालीन कविता में कुछ ऐसे प्रयोग हुए, पर निराला यहाँ भी अग्रणी है। एक उदाहरण दृष्टव्य है, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, सिनवारी सिनवारी। निराला ने हर बड़े लेखक की तरह यहाँ कविता में अपने जीवन वृत्त को अप्रमाणित किया है। वहीं अपनी रचना क्रम में वे उत्तरोत्तर पुराने को काटकर नया लिखते गए। यह कवि की रचना यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यों वस्तुतः अपनी अंतिम कविताओं में कवि ने भारतीय दर्शन के अनुकूल चक्रीय जीवन क्रम में आस्था व्यक्त की है। पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का छायावाद की पहली पहचान बनाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखिए पंत का ये टॉपिक प्रारंभ हो रहा है, तो आज की कक्षा को छोटा सा रखते हैं। निराला को यहीं समाप्त करते हैं। पंत को नई रचना या नए उसके साथ कल की कक्षा में पढ़ेंगे। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। नियमित वीडियो आपको चैनल के मिलते रहें, तो इसके लिए सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन है उसमें ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर प्रेस करके रखें। पहली बार चैनल पे हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। मिलती हूँ पुनः आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।